आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में वोट की अपील करने आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को किसानों ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जब सभा को संबोधित कर रहे थे तभी किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी करनी शुरू कर दी तथा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे। किसानों द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शित करने से आक्रोशित हुए भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के हाथ पांव फूल गए तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। वहीं कुछ कार्यकर्ता मारो मारो कहने लगे तथा दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की झड़प नहीं हो, इसे लेकर पुलिस के जवान बीच बचाव करते नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की के बीच किसान सभा स्थल से बाहर चले गए, जिनके जाने के बाद स्टेडियम का दक्षिणी दरवाजा बंद कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक रामनारायण रुलानिया ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 मंत्री आए थे, उनके माध्यम से केंद्र सरकार तक बात पहुंचाने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की है, जो कि उचित नहीं है। एडवोकेट बनवाल बिजारनिया ने किसानों के साथ हुए व्यवहार को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने एवं सरकार तक बात पहुंचाने का देश के प्रत्येक आदमी को अधिकार है, जिसके तहत ही किसान अपना विरोध दर्ज करवाते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जगदेव बेड़ा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल सहित अनेक किसान उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। दिखाए गए हैं। ये अखिल भारतीय किसान सभा व किसान संघर्ष समिति द्वारा जो सुजानगढ़ में 118 दिनों से धरना चल रहा है, वह केंद्र सरकार को, केंद्र के जो मंत्री यहाँ आए हुए हैं 3, वह दिल्ली में बैठी सरकार तक इन काले कानूनों के बारे में कि राजस्थान के किसान भी इन काले कानूनों से दुखी है, उन तक बात पहुंचाने के लिए यहाँ पर इन केंद्रीय मंत्रियों को काले झंडे दिखाए गए हैं कि ये काले कानून आप वापस लो, नहीं तो इस राजस्थान में ये तो उपचुनाव है, आने वाले उपचुनाव में भी हम पूरे राजस्थान में जन जागरूकता अभियान चलाकर आप की सरकार को वोट की चोट देंगे। एक सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि आज 250 से 300 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। अगर एक MP अगर खत्म हो जाता है, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर एक MP खत्म हो जाता है तो सारे के सारे जो 543 MP है वो 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि उन्हीं ही MPओं को इस यहाँ के किसानों ने वोट दे करके लोकसभा में भेजा है। और आज 250 से 300 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। उन किसानों के बारे में, इन MPओं के बारे में, MPओं को 2 मिनट का मौन रखने के लिए समय नहीं है। यह बहुत बड़ी विडंबना है और किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जो झड़प भी द्वारा आपके साथ धक्का मुक्की मारपीट की भी बात है। हाँ, देखो, लोकतंत्र में विरोध करना हर व्यक्ति का फर्ज है, और जब हम विरोध कर रहे थे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की। वो बहुत ही एक अशोभनीय है। वो उनके मंत्रियों के द्वारा या मंत्रियों के कहने के कारण उन्होंने ये ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया। धक्का मुक्की नहीं, इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। हम आज 118 दिनों से SDM कोर्ट के बाहर सुजानगढ़ में बैठे थे। हमारा भारतीय संविधान कहता है कि आप विरोध करने का आपको राइट है। हमने विरोध किया, हमारी किसान सभा ने विरोध किया। अब मैं इन सुजानगढ़ विधानसभा को के जितने भी वोटर हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमने क्या गलत विरोध किया था। हमने किसानों की हक के लिए काले कानून वापस लेने की मांग की थी, तो क्या ये विधानसभा के जितने भी वोटर हैं, सुजानगढ़ी जनता, क्या ये चुप बैठेगी? किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त ये सुजानगढ़ की विधानसभा के वोटर नहीं सह पाएंगे। और हम गांव-गांव में पूछेंगे, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम आंदोलनकारी लग रहे हैं? क्या हम एक गरीब और मजदूर के लिए, किसानों के लिए जो संघर्ष किया, उसका विरोध किया है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना? सुजानगढ़ की जनता वोट देकर इनको जवाब देगी कि किस तरह से इन्होंने किसानों की लोकतंत्र की हत्या की है। आने वाले गांव में, गांव ढाणियों में इनका विरोध होगा और ये पूछेंगे किसानों के बारे में कि आपने किस तरह उन किसानों को विरोध करते हुए रोका और उनके साथ मारपीट की। ये गांव की ढाणियां जवाब देगी विधानसभा की।
धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।